ग्राउंड पे फोर्सेस को रोकना होगा, लेकिन जो हवाई हमले चल रहे हैं उनका क्या गौरव। 7 नागरिकों की मौत की पुष्टि कर दी है यूक्रेन ने, यानी कि रूस चाहे न चाहे, यूक्रेन चाहे कितना भी डिफेंस करना चाहे, लेकिन अगर नागरिकों की जान इस तरीके से जा रही है तो ये एक ऐसा खतरा है जिसे कैसे निपटा जाए। इस समय 7 नागरिकों की जो मौत की खबर सामने आ रही है गौरव, उसके बाद तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है। ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर उस समय से हो रही है श्वेता, जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि वो एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और यूक्रेन की सेना को डीमिलिटराइज करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान है एक महाशक्ति के राष्ट्रपति के लिए, और वो भी एक ऐसे राष्ट्रपति जो अपने आप को एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और अगर अब आप मेरे आसपास देखें, जहां जो बमबारी हो रही थी, उस बमबारी के बाद से यहां पर सायरन्स की आवाज लगातार आ रही है। यहां पर इमरजेंसी व्हीकल्स, चाहे वो पुलिस की गाड़ियां हो, एम्बुलेंसेज हो, वो लगातार इस पूरे क्षेत्र से गुजर रही हैं। यानी कहीं ना कहीं नुकसान यहां पर भी उस बमबारी का हुआ है, और न केवल सीमावर्ती इलाकों में बल्कि सीमावर्ती इलाकों से और बढ़कर भी। तो जब नागरिकों का नुकसान होता है तो देश का रिजॉल्व बिल्कुल एक अलग अंदाज में होता है। दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों तरफ से हो रही है। जानकारी यह भी आ रही है कि जो रूस समर्थित सत्ता थी लुहांस्क की, डोनेस्क और लुहांस्क, 2 प्रोविंसेस में उनकी सत्ता थी, और दूसरे प्रोविंसेस में अब यह कहा जा रहा है कि वो भी अब आगे बढ़ रहे हैं और कुछ प्रांतों को अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो ये दिखाता है कि पिच्ड बैटल्स अब यहां डॉनबास के क्षेत्र में जहां हम हैं, वहां पर वो पिच्ड बैटल्स शुरू हो गई हैं। श्वेता, एम्बेसडर डोगरा, ये समझाइए कि यूक्रेन जिस तरह का इलाका है, जो गौरव भी अभी हमें बता रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन जहां पर है वहां लोग जाकर इस समय महफूज रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भारतीय भी हैं, उनके परिवार भी हमारी बातें सुन रहे होंगे, किस तरह से सुरक्षित रहना है। यूक्रेन किस तरह का देश है, किस तरह, अगर वेस्टर्न यूक्रेन तक मिसाइलें पहुंच रही हैं, ईस्टर्न यूक्रेन में ये रेजिस्टेंस है, क्या समझ रहे हैं? देखिए, 20,000 तो भारतीय मूल के नागरिक हैं और उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। सो वो किस तरह अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं, ये लोकल अथॉरिटीज पे डिपेंड करेगा। भारत की पहुंच सीमित है, एम्बेसी के थ्रू एडवाइजरी कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि ये युद्ध अब किस तरफ मोड़ लेगा, और दोनों यूक्रेन और रशिया, इनमें सहन शक्ति बहुत है। अगर आप दूसरा महायुद्ध देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखें, तो सबसे ज्यादा जो लोग मरे थे वो सोवियत यूनियन का मरे थे, 27 मिलियन लोग मरे थे, जबकि अमेरिका के कोई 80,000 या 90,000, ब्रिटेन के 80,000 या 90,000 मरे थे, और इतनी पिक्चरें बना ली थी उन्होंने कि हमने क्या सैक्रिफाइस की। सो सैक्रिफाइस रूस और यूक्रेन में बहुत ज्यादा क्षमता है। तो ये युद्ध क्या मोड़ लेता है, ये इस टाइम पे कहना बहुत मुश्किल है। आप अभी यूक्रेन को भी उतना ही मान रहे हैं कि अगर रूस के खिलाफ युद्ध हो रहा है, यूक्रेन के पास पूरी शक्ति है कि वो खड़ा रहे, इस समय लड़ सके? क्या मिलिट्री इंटरवेंशन की आवश्यकता है दुनिया की तरफ से? क्या नेटो जाए न जाए एम्बेसडर डोगरा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि होना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए? देखिए, इतिहास ये बताता है कि अफगानिस्तान के पास तो कोई शक्ति नहीं थी। हाँ। उन्होंने सोवियत यूनियन को भी हरा दिया, अमेरिका को भी हरा दिया, और अब पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। हाँ। सो ये कहना कि किसी के पास कितनी क्षमता है, नहीं क्षमता है, ये बहुत मुश्किल होता है। पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ। मैं यूक्रेन में कभी राजदूत नहीं रहा हूं, पर मैंने डील किया है यूक्रेन से भी और रशिया से भी, और दोनों के मुल्क के जो लोग हैं वो सैक्रिफाइस करने के लिए उनमें बहुत क्षमता है। और यूक्रेन में जो है एक थोड़ा सा रंज भी है। हाँ। कि ये जो रशिया जो है, ये हमको दबा के रखता है। सो ये जो स्पिरिट है कि इनसे मैंने बदला लेना है, ये युद्ध में कई जगह बहुत काम आता है। दरअसल 2 पड़ोसी देशों में अगर इतनी ज्यादा दोस्ती रहेगी तो देश ही विलय कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गौरव जो हम स्थिति देख रहे हैं, चाहे वो प्रो रशिया सेंटिमेंट्स हो, चाहे एंटी रशिया सेंटिमेंट्स हो यूक्रेन के लोगों में, लेकिन आज की तारीख में तो वो रूस को एक दुश्मन के तौर पर ही देख रहे हैं जो सामने से लड़ाई लड़ रहा है। कुछ लोग निश्चित तौर पर पश्चिमी यूक्रेन में देख रहे हैं रूस को दुश्मन के रूप में, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में हर कोई रूस को अपने दुश्मन के रूप में नहीं देखता है। यहाँ रूसी भाषा बोलने वाले लोग बहुत हैं, यहाँ एक लिंग्विस्टिक डिवाइड भी है। लोग ये जो पूर्वी यूक्रेन के लोग कहते हैं कि उन पर यूक्रेन की भाषा
थोपी गई है, वो रूसी भाषा बोलना चाहते हैं, तो एक सुप्रीमेसी जो यूक्रेन की भाषा को थोपने की है, वो भी यहां बात है, वो भी यहां की एक सच्चाई है। और अगर ये सच्चाई ना होती तो फिर 7 वर्षों से यहां पर डॉनबास के इलाके में इतनी भीषण लड़ाई, जिसमें ज्यादा यूक्रेन की सेना यहां 7 वर्षों से लड़ रही है, और क्या यही रणनीति का एक हिस्सा भी है? आप ये देखिए श्वेता कि रूस की जो यूक्रेन की सेना है वो बड़ी संख्या में लुहांस्क और डोनेस्क में इस समय इंगेज्ड है, 7 वर्षों से इंगेज्ड है। एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको आशंका यह है कि रूस की सेना आगे बढ़ेगी तो जो 70% इलाका लुहांस्क और डोनेस्क का और जहां इस समय हम खड़े हैं मारियोपोल, वो रूस की सेना ना ले ले तो उसके डिफेंस में यहां काफी सेना तैनात है। तो फिर क्या दूसरे फ्लैंक्स उनके वल्नरेबल है, और क्या यही रणनीति का हिस्सा है कि यहां पर इनको उलझाओ और बेलारूस के रास्ते से कीव जो महज 90 किलो मील दूर है उस पर हमला करो, या फिर समुद्र सी ऑफ अजोव के रास्ते से या क्रीमिया के रास्ते से, ब्लैक सी के रास्ते से आओ। तो ये जो मल्टी प्रोंग्ड ऑफेंसिव अगर होगा तो क्या यूक्रेन के पास, उनमें जज्बा जबरदस्त हो सकता है, लेकिन जज्बे के साथ हथियार, रणनीति, कुशल सैनिक। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जॉर्जिया की सेना, जॉर्जिया पर जिस तरह से कब्जा किया था रूस ने या तख्ता पलट किया था, तो जॉर्जिया की सेना के लीजन्स यहां आकर सिविलियंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कब से शुरू की उन्होंने ट्रेनिंग? किसी ने 15 दिन पहले, किसी ने 1 महीना पहले। 15 दिन और 1 महीना की ट्रेनिंग लकड़ी की AK-47 हाथ में उठा के बेसिक ड्रिल करके क्या वो रूस जैसी महाशक्ति से लड़ेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत कर सकते हैं, लेकिन वॉर ऑन ग्राउंड बिल्कुल अलग हो जाती है जब एक महाशक्ति के साथ आप उलझते हैं। और फिर क्या जनता ये लंबा युद्ध चाहेगी? जब आप इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे हैं, जब टर्मिनोलॉजी व्लादिमीर पुतिन की, रूस के राष्ट्रपति की क्या है? वो कह रहे हैं कि हम नियो नाजीज को हटाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है अगर नेटो फोर्सेस यूक्रेन में आकर अपने युद्धाभ्यास करें या अपने ऑफेंसिव वेपन्स जिससे रूस को खतरा है वो यहां लगाए। और इस बात से पूर्वी यूक्रेन के कई लोग सहमत भी हैं और खुले तौर पर कैमरा पर बोलते हैं।